So student, in today's class, I am going to start a new chapter, electromagnetic wave. In short, we will write it EMW. First topic of this chapter is Maxwell's equation of electromagnetic wave. There are four equations given by Maxwell, out of which the first one is Maxwell's first equation or Gauss's law in electrostatics. सुनिए ध्यान से, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन और गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इतना लिख लिया सबने? रिप्लाई करो भाई कोई। Yes, sir. सो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं फाई सफिक्स ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times q. In matlab we have to take that charge which is inside the Gaussian surface. तो गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। सेकेंड है मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। लिख लिया सूर्यवर्धन? लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन लिखिए, सभी लोग लिखेंगे। मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन और गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ऐसे ही है वो भी, फाई सफिक्स बी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0. Magnetic monopole does not exist. तो आपको ये पढ़ा हुआ आपने उसी से मिलता जुलता ये भी है जिसमें हमेशा 0 ही आता है। समवत आप क्लास में हैं? ओके बेटा। नेक्स्ट, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है ये लॉ? क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज है, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई सफिक्स बी। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। ये बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वोल्टेज। वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के प्रोडक्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्ट फोर्थ इक्वेशन इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन
और इसको बोलते हैं मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके जो लॉ दिया वो क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी। आई सी को बोलते हैं बच्चों कंडक्शन करंट, इसकी वैल्यू होती है डी की बाई डी टी, और इस करंट को बोलते हैं कंडक्शन करंट। और आई डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी वैल्यू होती है इप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ फाई सफिक्स ई। This current is called displacement current. Displacement current। चैप्टर के बिगनिंग में दिया हुआ है, पूछा कम जाता है पर पता होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को कि मैक्सवेल्स के इक्वेशन क्या है। मैक्सवेल ने इन इक्वेशन की मदद से ये प्रूव किया कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इनकी हेल्प से उन्होंने लाइट की स्पीड फाइंड किया। तो प्रैक्टिकली आज की डेट में वही चीज़ वेरीफाई भी होता है। तो ये रहे मैक्सवेल के इक्वेशन, सबने नोट कर लिया? रिप्लाई करिए। यस सर। तो मैं इसको इरेज करूं? क्यों आयुषी, नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको उसी पेज पर समझाना सही रहेगा। एक मिनट बच्चों। हाँ, it will be better to एक्सप्लेन इसी पर करेंगे। तो हेडिंग लिख लिया, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलिए हाँ या ना? यस सर। देखो बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रुका हुआ है किसी पॉइंट पर, तो उससे कुछ दूरी पर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसका फॉर्मूला होता है स्मॉल के क्यू बाई आर स्क्वायर। होता है ना? बोलिए हाँ या ना? यस सर। बच्चों ये चैप्टर इसलिए पढ़ाना है क्योंकि ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में है। सुन रहे हैं ना आप लोग? इन लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में ये आएगा, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के। ठीक है, इसलिए पढ़ाना है, आप लोग से सुन लीजिए, आज ही खत्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्लास से मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे। तो एक चार्ज पार्टिकल जब स्टेबल है तो वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा किसी पॉइंट पर। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दिया जाए इधर या इससे दूर एक्सेलरेट कर दिया जाए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख रखा है उसकी दूरी घटेगी या बढ़ेगी? इस केस में डिस्टेंस चेंज होने से
इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, उसको बोलेंगे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर देखो, तो इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ जीरो नहीं आएगा। तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और जब ये वैल्यू कुछ आएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक तरह से हम ये लिख सकते हैं कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल produces time varying electric field. This time varying electric field produces magnetic field. देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई सी की वैल्यू रख दो डी क्यू बाई डी टी, और आई डी की वैल्यू लिख दो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ आई सफिक्स ई। So when a charge particle accelerates, it produces time varying electric field, and time varying electric field produces time varying magnetic field, and this time varying magnetic field again reproduces time varying electric field। देख लो बच्चों, ये लाइन समझ में आई सूर्यवर्धन? यस सर। फिर से वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से एक बार चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड सो ऑन। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो इस सेंटेंस को जरा लिखना जल्दी से सब लोग, हेडिंग के आगे। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स, it produces time varying electric field. When a charged particle accelerates, it produces time varying electric field. This time varying electric field produces time varying magnetic field. This time varying electric field produces time varying magnetic field. And time varying magnetic field produces time varying electric field. And that time varying electric field produces time varying magnetic field. यहाँ तक हो गया? Yes, sir. This time varying magnetic field reproduces this time varying magnetic field reproduces time varying electric field. And this process remain continue. And this process remain continue. In this way, electromagnetic wave produced and propagate. In this way, electromagnetic wave produced and propagate in the medium. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। In this way, electromagnetic wave produced and propagate in the medium. इसे दोबारा बोल रहा हूँ। An accelerated charge particle produces time varying electric field. This time varying electric field produces time varying magnetic field. Time varying magnetic field reproduces time varying electric field, and so on. This process remain continue. In this way, electromagnetic wave produce and propagate in the medium. समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखे हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट टॉपिक इज
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो सम important characteristic or you can say properties of electromagnetic wave is written here. पहली प्रॉपर्टी देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आप लोगों को, ठीक, याद है? बोलिए, नहीं याद? Yes. तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, लिखते जाइए। दूसरा ये है, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैठ के लिख लीजिएगा आराम से। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। सन से लाइट रेज आती हैं तो इनको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत सारा स्पेस वैक्यूम भी है, फिर भी लाइट रेज आती हैं। तो ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। दे डू नॉट टेक हेल्प ऑफ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, मीन्स दे कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम आल्सो। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका एक बार डेरिवेशन हम करा चुके हैं, ठीक है बच्चों, इसका एक बार हम डेरिवेशन करा चुके हैं, ठीक है, एक बार और करा देंगे। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and also perpendicular to the propagation of wave। देखना नीचे, जस्ट अ मिनट। देखो बच्चों, इसका हम बना रहे हैं प्रोपगेशन कैसे होता है। मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर प्रोपगेट हो रही है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस बना लिया और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पर जेड एक्सिस। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ऐसे प्रोपगेट हो रही है तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का वाइब्रेशन अगर एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर का प्रोपगेशन मैंने दिखा दिया कि एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं ई। ई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको लिखेंगे ई नॉट। वैसे इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन हम दिखा रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। इस एक्सिस पर हम एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक वेक्टर के वाइब्रेशन को दिखाएंगे। तो ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक वेक्टर का वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर होता है, ये बी है। तो दे आर प्रोपगेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ लाइट सी अगर इधर है तो ई का वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर है, बी का भी वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर है। तो ई परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी होता है। ई बाई बी का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट सी के इक्वल होता है। ई नॉट बाई बी नॉट का भी रेशियो, बी नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी है, तो बी की मैक्सिमम वैल्यू को बी नॉट कहते हैं। ये भी स्पीड ऑफ लाइट सी के इक्वल होता है। और सी का फार्मूला आपको बताया गया 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो मैं आप लोग तो ये डायग्राम बना लीजिए बच्चों, जल्दी डायग्राम बनाइए, जो भी लिखा हुआ है लिख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले बना लो। लिया सर। बना लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी हो गई कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। एनर्जी जो होती है, आधी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, आधी एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का इक्वल होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला देख लो बच्चों, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, वो फॉर्मूला फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही सब 4-5 पॉइंट है, बाकी पॉइंट भी देख लेना, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें पूछा जाता है बच्चों, वो है अबाउट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक नोट आप लोगों को खुद बनाना है, लिखिएगा जरा, खुद लिखना है, राइट डाउन, बुक्स देख के कॉपी करना है, याद करना है। राइट डाउन, उसमें बहुत कुछ समझाने लायक है नहीं। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज नहीं, पहले हम लोग राइट डाउन द के बाद सबसे पहले राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑब्लिक वेवलेंथ रेंज। कोई एक चीज याद करो, दूसरा निकल जाएगा। फॉर्मूला C इक्वल टू न्यू लैम्डा लगा के वेवलेंथ रेंज, दूसरा प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग वेव्स। फॉलोइंग वेव्स, पहली वेव है गामा रेज, गामा रेज। दूसरी वेव है एक्स रेज। तीसरी वेव है अल्ट्रा वायलेट रेज। चौथी है आपकी विजिबल लाइट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया विजिबल लाइट। पांचवी है आपकी इंफ्रारेड, शॉर्ट में लिख दिया। सिक्स्थ है माइक्रोवेव या शॉर्ट रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव या शॉर्ट रेडियो वेव्स। और फिर सातवां है आपका रेडियो वेव्स, और लास्ट आठवां है लॉन्ग वेव्स। इन सभी वेव्स की आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रेंज याद रहना चाहिए। प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, यूजेस क्या हैं। तो ये 8 वेव हैं। मोस्टली बच्चों पेपर इसी टॉपिक से बनता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, जो याद करने वाला है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और बैठ के घर पे नोट बना लेना, ठीक है बच्चों।